ही आसान है और झटपट से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। ये लड्डू खाने में स्वाद तो लगते ही हैं। गुड़ के स्वादिष्ट लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं। ये मैंने थोड़े से ब्राउन वाले तिल लिए हैं। बाजार में सफेद वाले तिल भी आते हैं, उसके भी आप लड्डू बना सकते हो। तिल को हम मीडियम लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे, या जब तक तिल में से चटकने की आवाज नहीं आने लगती तब तक हमें तिल को भूनकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए तिल हमारे बहुत बढ़िया से भुन गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस इस वक्त हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तिल को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब देखिए मैं तिल गुड़ के लड्डू में थोड़ी सी मूंगफली भी डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1/4 कप कच्ची मूंगफली ली है। मूंगफली को भी हम मीडियम लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। ये देखिए मूंगफली के छिलके हटने लगे हैं, तो ये एकदम बढ़िया से भुन गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मूंगफली को ठंडा होने के बाद हम इसके छिलके हटा लेंगे। अब मैं मूंगफली को एक माम जस्ते में डाल देती हूँ, मतलब एक मूंगफली के 3-4 टुकड़े हो जाए इस तरह से आप इसको कूट लीजिए। इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए मैंने मूंगफली को इस तरह से कूट लिया है। तो चलिए अब हम गुड़ को पिघलाते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। जितना हमने तिल लिया है उतना ही गुड़ लिया है। 250 ग्राम ही हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच पानी भी डाल रही हूँ ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम गुड़ को कंटिन्यू चलाते हुए मेल्ट करेंगे। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटिएगा ताकि गुड़ फटाफट से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है हम एक बड़ी सी प्लेट को घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और इधर देखिए गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। आंच को एकदम धीमा कर दीजिए फ्रेंड्स। और इसमें जैसे ही आपको इस तरह का झाग दिखने लगे आप पानी में थोड़ा सा गुड़ डालकर देखिए, आपको इसकी एक गोली जैसी बंधती हुई दिखेगी। तो ये परफेक्टली गुड़ आपका पक चुका है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इससे ज्यादा आपको गुड़ को नहीं पकाना है। और फ्लेम को बंद करने के बाद आप इसमें भुने हुए तिल डाल दीजिए, मूंगफली डाल दीजिए और 1 छोटा चम्मच में इलायची का पाउडर भी डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा मैंने फ्लेम को पहले ही बंद कर दिया था। फ्रेंड्स जब आप गुड़ को मेल्ट करें तब पहले से ही एक बाउल में पानी तैयार रखिएगा ताकि आप फटाफट से चाशनी चेक कर लें। और बस सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब आपको काम फटाफट से करना है क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जमने लगता है। तो देखिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, 1 चम्मच से जितने छोटे बड़े साइज के आपको लड्डू बनाने हैं उतना पोर्शन आप इस ग्रीस की हुई प्लेट में रखते जाइए। इससे आपको लड्डू बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि आप 2 जन हैं तो फटाफट से 1 जन लड्डू को गोल गोल शेप दे सकता है। अब आप हाथों को घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए और इन लड्डू को गोल गोल शेप दे दीजिए। तो फ्रेंड्स जब आप डायरेक्ट कढ़ाई में से मिक्सचर लेकर लड्डू बनाते हो ना तो बहुत ही गर्म रहता है। इस तरह से बनाओगे ना तो आपको लड्डू बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखिए मैं फटाफट से लड्डू बना पा रही हूँ और हमने सारे मिक्सचर के लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए कढ़ाई एकदम बढ़िया से साफ हो गई है। नॉन स्टिक कढ़ाई है इसलिए लड्डू बनाना और भी ज्यादा आसान हो गया था। ये देखिए क्या बढ़िया लड्डू बने हैं। अभी अभी लड्डू मैंने बनाए हैं इसलिए मैं इसे आराम से तोड़ पा रही हूँ। बाकी धीरे धीरे गुड़ और जमने लगेगा, लेकिन ये लड्डू खाने में आपको सॉफ्ट ही लगेंगे बाद में।